आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग डाउट सेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा ये तीसरा लेसन स्टार्ट हो चुका है, दो चर में रैखिक समीकरण, ठीक है। और इसमें हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण डिस्कस करेंगे। तो कैसे हैं? हाय। तो आज की क्लास में मुझे जो लगता है, तो पहला क्वेश्चन ही आप लोगों को डाउट हो सकता है। समीकरण बनाना आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मैंने पहला ही क्वेश्चन ले लिया है। इसमें बोला जा रहा है आपसे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, और आपको ये वाला जो तरीका अपनाना है वो हमें समीकरण बना के ग्राफिक विधि से हल करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, दो चर में रैखिक समीकरण बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें ऐसी ढूंढनी पड़ेंगी जो मिसिंग हो। तो मैं इस प्रश्न में देख पा रहा हूँ, गणित में दो तरह के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ। तो लड़कियों की संख्या भी नहीं मालूम है, लड़कियों की संख्या भी नहीं मालूम है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मान लिया है। माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कितनी है, y है। तो प्रश्न के पहले अनुसार हम देख रहे हैं कि लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल क्वांटिटी 10 है। तो लड़के मैंने x माना था, साथ में इस लड़कों की संख्या कितनी है, y, दोनों को मिला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला समीकरण यहाँ पे रेडी हो जाएगा। फिर दूसरे की बात करें तो प्रश्न में ये कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है ना, और लड़कों से 4 अधिक है। तो इस स्टेटमेंट मैंने हिंदी में लिख दिया है, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या भरेंगे y, लड़कों की संख्या भरेंगे x। तो फिर से ये एक नया समीकरण तैयार हो जाएगा, y माइनस एक्स, इधर रिप्लेस कर दिया मैंने। तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 4। इतना आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं ग्राफी निरूपण। तो मैंने क्या किया, जैसा कि दो समीकरण बने थे, तो पहले वाले समीकरण के लिए मैंने यहाँ पे x और y के लिए एक चार्ट पेपर तैयार कर लिया है। फिर यहाँ भी हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया है y माइनस एक्स के लिए, दूसरे समीकरण के लिए, ठीक है। जब भी वैल्यू यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में रहे, जैसे यहाँ पे 4 आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है, तो वैल्यू नॉर्मल सी वैल्यू डालनी है दोनों में, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, बड़ी वैल्यू रहेगी, तो बड़ी वैल्यू आपको एज्यूम करना है। और इस कंडीशन में ये जो अंतराल आप देख पा रहे हो ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ पे वो 1 2 3 ऐसे रखा है। तो जब बड़ी वैल्यू रहेगी तो 10 10 का अंतराल बना सकते हो, फिर 20 20 का अंतराल भी बना सकते हो, मतलब जो चाहे आपका दिल वो बना सकते हो अंतराल। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा और प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो मेन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो कार्तीय तल है उस पे x प्लस वाई इजक्वल टू जेड, मतलब 10 को निरूपित करना चाहते हैं कि ये रेखा कहाँ से होके गुजर रही है। और y माइनस एक्स बराबर 4 को भी हम निरूपित करके ये ट्राई करना चाहते हैं कि ये रेखा कहाँ से गुजर रही है। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्राफी विधि से अगर आपको हल करना है इस समीकरण को, तो दोनों रेखाएं ग्राफ पे जहाँ कट कर रही होंगी वो वाला बिंदु हमारा जो, मतलब वो जो बिंदु हमें प्राप्त होगा उसका निर्देशांक, अगर x वाली वैल्यू, मतलब निर्देशांक में दो होते हैं, x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है। तो जो x की वैल्यू होगी, जो मतलब कोटि भुज होगा, वो हमारा x की वैल्यू कहलाएगा, और जो हमारा कोटि होगा वो y की वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, x और y को इस संख्या रेखा, मतलब ग्राफ पे हमने दर्शाया है। तो सबसे पहले 5 और 5 भरा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 और 5 मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे हमें कुछ एक बिंदु प्राप्त हुआ है। फिर मैंने x की वैल्यू 6 लिया है, तो उस कंडीशन में y 4 आ गया है, तो ये वाला बिंदु प्राप्त हो गया। फिर 7 लिया तो 3 लिया, मतलब 7 लिया तो 3 आ गया, तो फिर ये वाला बिंदु हमें मिला है। तो इसको मैंने जब आगे मिला के बढ़ाया है तो कुछ इस तरीके से एक लाइन मिली है। तो इस वाले लाइन का अगर कोई पूछे नाम क्या है, तो आप बताओगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका नाम है। फिर से ये वाली लाइन कैसे मिली है, तो ये देखिए, ये वाली लाइन इस वाले ग्राफ का है। तो x की वैल्यू जब मैंने 0 भरा तो y का मान 4 आ गया, -2 भरा तो 2। ये अपने तरफ से आप वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि वैल्यू लगभग 4 के आसपास ही मतलब जाए, ये नहीं कि 75 भर रहे हो 80 भर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? 75 80 मत भरिएगा। तो 75 80 जब भरेंगे तो आउट ऑफ बोर्ड हो जाएगा और आप भी आउट ऑफ एग्जाम हो जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसी वैल्यू भरना है जो इसी के अंतराल में रहे, जो मैंने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया हुआ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाए, 5 तक जाए, और हाईएस्ट वैल्यू वाई पे वाई 7 तक जाए, एक्स पे हाईएस्ट वैल्यू 7 तक जाए,
और नेगेटिव में 6 तक जाए। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से 0 4 -2 2 फिर -3 और 1 लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने इसको प्लॉट किया और मिलाया है तो ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट पे कट कर, और यही हमारा हल कहलाएगा। बस आपको पता करना है कि कार्तीय तल में, मतलब जो हमारा अक्ष है, इसमें चेक करना है ये वैल्यू एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पे, मतलब इसका आपको निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले आप एक्स अक्ष पे जाओगे तो 3 यूनिट जा रहे हो, देखो 3 यूनिट के जस्ट सामने है। और हम ऊपर चढ़े, अगर यहाँ पे ध्यान देना, जब यहाँ पे हम ऊपर चढ़े तो वाई अक्ष के रूप में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा आपका 3,7, और यही आपका हल यही आपका हल होने वाला है। यानी कि x का मान आपको मिल जाएगा 3 और y का मान क्या मिल जाएगा, 7। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मज़ा तो आया ही होगा, बिल्कुल मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है, अगर आया है तो प्लीज़ भाई लाइक कर दो, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनता है। और दोस्तों में ग्रुप में शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए, अगर मुझे लगता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं हूँ ही। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।